पिछली कथा में हमने श्रवण किया कि कैसे राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्गारोहण की ओर चले। अब परीक्षित जी महाराज का साम्राज्य आ गया है और उनके साम्राज्य में चारों तरफ धर्म की स्थापना है, चारों तरफ धर्म का साम्राज्य दिखता है। कोई घर में ताला नहीं लगाता, किसी के घर में चोरी नहीं होती, गौ माता के थन से दुग्ध का स्राव होता है, हर एक प्रकार की धर्म की क्रियाएं होती हैं। ऐसा दिव्य साम्राज्य है परीक्षित जी महाराज का। परीक्षित जी महाराज ने एक बार विचार किया कि बहुत समय निकल चुका है, अब भगवान के श्री चरणों में भी मन लगाना चाहिए कि वन की ओर चला जाए। तो उनके दादा पांडव है ना, पांडवों के खजाने की ओर प्रवेश करते हैं। उस खजाने में एक बहुत सुंदर सा मुकुट रखा हुआ होता है। उस मुकुट को पहन लेते हैं, स्वर्ण मुकुट है, चमचमा रहा है। इनका ध्यान उस मुकुट की ओर चला जाता है, उसको पहन लेते हैं और वन की ओर चलते हैं। जब भी राजा परीक्षित को अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय मिलता है तो ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंच जाते हैं वेश बदल करके, ताकि कोई इन्हें पहचान न ले। सम्राट है ना, तो इतना आसान नहीं है इनके लिए ऋषियों महर्षियों की सेवा कर पाना। जो भी इन्हें पहचान जाता वो कभी भी इन्हें सेवा करने नहीं देता है। इसीलिए इनके सेवा कार्य में कोई बाधा न पहुंचे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब परीक्षित जी महाराज कई बार ऋषियों महर्षियों के आवास पर पहुंचते हैं, उनके आश्रमों में पहुंचते हैं, तो वेश बदल करके पहुंचते हैं। आज सिर पर मुकुट पहना और मुकुट पहन करके वन की ओर निकले हैं। जैसे ही वन की ओर निकलते हैं, रास्ते में एक दृश्य दिखता है। एक गौ माता विलाप कर रही है और उस गौ माता के बगल में एक पैर पर खड़ा हुआ एक बैल उस गौ माता को समझाने की चेष्टा कर रहा है। यह गौ माता और कोई नहीं, माता पृथ्वी का स्वरूप है। और ये जो एक पैर पर खड़े हैं बैल, वो धर्म के स्वरूप हैं। जब सतयुग था तो इस धर्म रूपी बैल के 4 पैर थे। ये 4 पैर कौन कौन थे? सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग से त्रेता आया तो इस धर्म रूपी बैल के 4 में से मात्र 3 पैर रहे। द्वापर में 2 पैर रहे और कलयुग में तो इस धर्म रूपी बैल के केवल 1 पैर रह गए हैं। अब इस 1 पैर पर यह धर्म रूपी बैल खड़ा है और धरती के रूप में गौ माता के रुदन को सुन रहा है। गौ माता को समझाते हुए यह बैल बोलता है कि हे देवी, आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों रोती हो? क्या आपका कोई भाई मर गया या आपका कोई परम मित्र मर गया है? या तो ऐसा हुआ है कि गोविंद जब इस धाम को छोड़ करके चले गए तो इसी दुख में आप रो रही हो, क्योंकि गोविंद तो आपको परम प्रिय थे ना। देखिए, इसी पृथ्वी लोक पर
पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। अब कलयुग का प्रवेश हो रहा है, चारों तरफ पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ रहा है। पाप अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। धर्म पूछते हैं गौ माता से कि देवी आपके दुख का कारण क्या है? तो पृथ्वी के रूप में जो गौ माता रहती है उसकी ओर से जवाब आता है कि हे धर्मराज, इस पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य बढ़ रहा है। कलयुग की कुदृष्टि के प्रभाव से चारों तरफ अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है। इसी दुख से मैं दुखी हूं। धर्म और पृथ्वी माता के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद को सुनने के लिए परीक्षित जी महाराज थे। जब बीच में ही टोकते हुए पूछते हैं कि हे धर्मराज, आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई? आपकी ऐसी स्थिति किसने की कि आप अभी एक ही पैर पर खड़े हैं? तो धर्म ने बताया कि राजा, यदि कर्म कांड की बात माने तो हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख के निर्धारक होते हैं। इसलिए मैं तो अपने इस स्थिति का जिम्मेवार अपने कर्म को ही मानता हूं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करी सो तस फल चाखा। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। सत्कर्मों का फल सुख है और कुकर्मों दुष्कर्मों का फल दुख है। मैं तो यही मानता हूं कि मेरे कर्मों का फल है कि आज मैं एक पैर पर खड़ा हूं और इतनी यातनाओं को झेल रहा हूं। या तो हे राजा, यदि मीमांसा की बात माने तो मीमांसा के अनुसार से यह जो सुख दुख है, यह मानव के मन की कल्पना है, हमारे मन की कल्पना है। एयर कंडीशन के कमरे में सोने में जो सुख हमें मिलता है, हो सकता है वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिल रहा हो। राबड़ी मलाई खाने में जो सुख हमें मिलता है, हो सकता है वही सुख एक गाय को, पशु को घास फूस खाने में मिलता हो। जो सुख हमें डल्लब के मोटे मोटे गड्ढों में मिलता है, वही सुख एक किसान को खाली खेत के जमीन पर सोने में मिलता है। तो यह जो सुख दुख है ना, यह मन की कल्पना है। जो हमारे लिए सुख है, हो सकता है किसी और के लिए दुख हो। जो किसी के लिए दुख है, हो सकता है हमारे लिए सुख का कारण हो। यदि हम वेदांत की बात माने, वेदांतियों के अनुसार सुख दुख तो इस शरीर के धर्म है। आत्मा न तो सुखी होती है न दुखी होती है। इसलिए हे राजा, यह सुख दुख तो मेरे शरीर का है, मेरी आत्मा का नहीं। राजर्षि परीक्षित बोलते हैं, नहीं नहीं, आपकी ऐसी स्थिति जिसने भी की है, मैं उसे दंडित करना चाहता हूं। जैसे ही राजा बोल रहे थे, उधर से एक लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा पुरुष, जिसकी मूंछें बहुत काली काली हैं, करारी हैं, भौहें टेढ़े हैं, आंख बड़े बड़े हैं, हाथों में नंगी तलवार लेकर के उस बैल के एक पैर को भी काटना चाह रहा है, जिस एक बैल के आधार पर वह बैल खड़ा है। यह सब देख करके परीक्षित जी महाराज को बहुत दुख का अनुभव होता है। वे अपना तलवार उठा लेते हैं, कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम कौन हो। जैसे ही परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, वह पुरुष
परीक्षित जी महाराज के चरणों में आ गिरता है और क्षमा याचना करने लगता है। कहता है, राजन, मैं कलयुग हूं, तुम कलयुग हो। तुम यदि कली भी हो और तुम मेरे शरण में आए हो तो जाओ। मेरे दादा पांडवों ने मुझे यह शिक्षा दी थी, यदि शरण में तुम्हारा शत्रु भी आ जाए तो उसे भयमुक्त कर देना, उसे शरणागति दे करके। क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें भयमुक्त करता हूं, अभय दान देता हूं। लेकिन हे कलिराज, कलयुग, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम्हारा मेरे चरणों में कोई स्थान नहीं है, चले जाओ यहां से। कलयुग ने कहा कि राजा, आप इतने बड़े दानी हो, इतने बड़े राजा हैं, मुझे रहने का तो स्थान बता दीजिए कि मैं जाऊं तो आखिर कहां जाऊं, कहां रहूं। योतम दानम स्त्रियः शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जहां 4 प्रकार के अधर्म होते हो तुम वहीं वास करो कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना, जहां पर द्यूत खेला जा रहे, जुआ खेला जा रहे, वहां कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। पानम, जहां मदिरा का पान हो, मदिरा पीने के बाद लोगों की विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। गंदे गटर के नाले में भी वे सुख की अनुभूति करने लगते हैं। कर्तुम अकर्तुम इसका भेद नहीं रह जाता है। तो जहां भी सुरा का पान हो तुम वहां वास करो। विवेक शक्ति का जहां नाश हो जाए सुरा पीने के बाद, ऐसे स्थानों पर हे कलयुग तुम्हारा वास हो। तीसरा स्थान बताया, वैसे जगहों पर रहो जहां पर स्त्री में मातृवत दृष्टि कोई ना रखता हो, पर स्त्री गमन करता हो, दूसरी स्त्री के साथ यदि कोई संबंध रखता हो तुम वहां पर वास करो। चौथा स्थान बताया, जहां भी हिंसा होती हो ऐसे स्थानों पर तुम रहना। ये 4 स्थान बताया। 4 स्थानों के बारे में जान करके कलयुग हतप्रभ हो जाता है। कहता है कि हे राजन, ये 4 स्थान जो आपने बताए हैं, ये चारों स्थान बहुत गंदे हैं। कुछ तो साफ सुथरा स्थान बताइए जहां पे मैं खुशी खुशी रह सकूं। कलयुग मन में सोच रहा था कि यदि इन 4 स्थानों में मैं रहूंगा तो कभी संभव नहीं है कि मैं परीक्षित जी के साम्राज्य में रह सकूं, क्योंकि न तो परीक्षित जी के साम्राज्य में युद्ध खेला जाता है, न मदिरा का सेवन होता है, न पर स्त्रियों के प्रति दृष्टि कोई बुरी रखता है, और ना ही हिंसा होती है। तो इन 4 प्रकार के अधर्म परीक्षित जी के साम्राज्य में नहीं होता। खुद परीक्षित जी इन अधर्मों से कोसों दूर रहते हैं। कलयुग ने कहा, कोई 5वां स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं, थोड़ा साफ सुथरा जगह बताइए। पता नहीं क्यों परीक्षित जी के मुख से निकला कि जाओ आप सोने में भी वास करो। जैसे ही कलयुग ने शरणागति लेने के लिए परीक्षित जी के चरण स्पर्श किए, वैसे कलयुग का प्रवेश परीक्षित जी के मुकुट से होते हुए उनके विवेक शक्ति में हो जाता है और उनके बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आप सोचेंगे कि ये जो सोना है इसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा ना
कि धातुनाम अस्मि कांचनम, सभी धातुओं में सोने को भगवान का रूप कहा गया। सोना का एक और नाम है ना, वेदों में सोना को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। भगवान के गर्भ में सोना का वास होता है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान के गर्भ में जिस सोना का वास होता है वहां भला कलयुग कैसे रह सकता है। देखिए, सोना दो तरीके से कमाई जा सकती है। पहला तो धर्म के तरीके से और दूसरा अधर्म के तरीके से। जिस सोने को धर्म के तरीके से कमाया जाए वहां तो भगवान का वास होता है, लेकिन जिस सोने को अधर्म के रास्ते से कमाया गया हो वहां कलयुग का वास होता है। यह जो राजा परीक्षित अपना मुकुट पहने हुए थे, यह मुकुट पांडवों ने राजा जरासंध को हरा करके उनसे मुकुट को ले लिया था, वही मुकुट है। जरासंध तो बहुत पापी था, अधर्मी था। उसके अधर्म और पाप का संजय इस सोना में था, इस मुकुट के सोने में था। इसीलिए इस मुकुट में कलयुग का वास हो गया। और जब मुकुट में कलयुग का वास हुआ तो परीक्षित जी के मस्तिष्क को भ्रमित कर देता है, उनके बुद्धि को भ्रमित कर देता है। राजा परीक्षित जी वन की ओर जब जा रहे हैं तो रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम मिलता है। समीक ऋषि का आश्रम जब मिलता है तो इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है। सोचते हैं कि थोड़ा देर विश्राम कर लूं, ऋषि के आश्रम जाता हूं, जाकर के थोड़ा अन्न ग्रहण करूंगा, थोड़ा भोजन ग्रहण करूंगा, थोड़ा जल पीऊंगा। और जाकर के देखते हैं कि समीक ऋषि तपस्या में लीन हैं। आवाज लगाते हैं कि हे ऋषि जागिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, जलपान दीजिए। समीक ऋषि तो ध्यान मग्न रहते हैं, देहाभ्यास नहीं रहता है, इसलिए जवाब नहीं दे पाते हैं। राजा परीक्षित को ऐसा लगता है कि यह ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो पास में एक मरा हुआ सर्प दिखता है उन्हें, उसे उठा करके समीक ऋषि के गले में लगा देते हैं उस सर्प को, और वहां से चले जाते हैं। कालांतर में जब परीक्षित जी राजमहल पहुंचते हैं और जैसे ही अपना मुकुट खोल करके रखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, मुकुट पे तो कली था ना जिसने गलत काम करवाए थे राजा परीक्षित से। अचानक से याद आ जाता है राजा परीक्षित को कि ये मैंने कौन सा अनर्थ कर दिया है। और इधर ऋषि समीक के पुत्र है ऋषि श्रृंगी, जब वे आते हैं और देखते हैं पिताश्री के गर्दन पर मरा हुआ सांप किसी ने लपेट दिया है, ऋषि कुमार से पूछते हैं। ऋषि कुमार बताते हैं कि राजा परीक्षित ने ऐसा किया है। बहुत क्रोध आता है श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गर्दन पर सर्प रख दिया है, उसी राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन के बाद तक्षक नाग काट लेगा, और तक्षक नाग काटने से उस राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। फिर वह इस प्रकार का कुकर्म भविष्य में कभी नहीं कर पाएगा। जब समाधि से समीक ऋषि बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है सारा वृत्तांत कि उनके बेटे ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है। आज बहुत दुखी होते हैं। आज
समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को, जो उनके पुत्र हैं, उनको बताया कि बेटा, ये तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, इतने बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और उनके कुशल प्रशासन के कारण ही हमारे जैसे ऋषि महर्षि इन आश्रमों में निर्भय होकर के तपस्या कर पाते हैं। आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया बेटा, और ऋषियों को, महर्षियों को यह शोभा नहीं देती कि वह क्रोध का प्रदर्शन करे, और राजा तो इतने बड़े धर्मात्मा हैं। संभव है कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी हो और वे आए हो। कई बार आग्रह करने पर भी मैंने उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया हो, अपमान समझ गए होंगे राजा, और उन्होंने गलती से यह सांप मेरे गले में लटका दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा उनको दे देनी चाहिए। आज भांति भांति तरीके से समीक ऋषि ने अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी को समझाया, अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया है और बुलाकर संदेश भिजवाया कि जाइए, जाकर राजा परीक्षित को बता दीजिए कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें साप दिया है। गौरमुख राजमहल में पधारते हैं, राजा परीक्षित को बताते हैं सारा वृत्तांत कि हे राजन, आपको ऋषि श्रृंगी ने साप दिया है कि 7वें दिन के आने पर आपकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे देव, 7 दिन क्या, मैं तो 7 मिनट भी इस कुकृत्य का स्मरण करके नहीं रहना चाहता। मैंने इतना गलत कार्य किया है, मैंने इतना बड़ा पाप कर्म किया है कि मैं अब इस देह को 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। मैं कल ही महर्षि समीक के पास जाने वाला था, उनसे क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन चलिए विधाता को कुछ और ही मंजूर है। महारानी राजा परीक्षित की जो धर्म पत्नी है, वो राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजा, ऐसा क्या हुआ है कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियों को सजाया जा रहा है। आज राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं ऐसा इकलौता इंसान हूं जिसे यह मालूम चल गया है कि 7 दिनों से पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक बार राजा युधिष्ठिर कुछ धर्म कर्म में व्यस्त थे। उसी समय एक भिक्षुक आता है, भिक्षा की याचना करता है कि राजा मुझे भिक्षा दीजिए। राजा युधिष्ठिर कहते हैं, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आओ। जैसे ही भीमसेन सुनते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने कल आने के लिए कहा है, दुंदुभी बजाने लगते हैं, चारों ओर ढिंढोरा पीट देते हैं कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। राजा युधिष्ठिर को अपनी गलती समझ में आती है। इसका कोई पता नहीं कि हम आज जीवित हैं तो कल भी जीवित रहेंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि हमारी धड़कनें अभी चल रही हैं तो कल भी चलेंगी, 5 मिनट बाद भी चलेंगी। यह काल अपना अलग अलग रंग दिखाता है।
जैसे परीक्षित जी को पता चला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक किया और वन की ओर चले हैं। आज ऋषियों मुनियों को पता चला, भीड़ इकट्ठा होने लगी। आज राजा परीक्षित से मिलने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव जैसे ऋषि महर्षि आ गए। उनसे मिलने के लिए जितने भी बड़े बड़े तपस्वी संत थे, साधु समाज समूचा उठ करके आज राजा परीक्षित से मिलने आ गया। जब यह बात पता चली है कि राजा परीक्षित आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मर जाएंगे, जिनके पास भी खबर पहुंचता है राजा परीक्षित की ओर चलने लगते हैं। धर्मात्मा राजा है ना, चक्रवर्ती सम्राट हैं और धर्म के रास्ते पे चलते हैं। राजा प्रसन्न है। ऋषि महर्षि पूछते हैं कि प्रसन्नता का क्या कारण है। राजा कहते हैं, गिरिजा संत समागम समा लाभ कछुआना। संत समागम से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता है। परीक्षित जी के सभा में महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं महर्षि शक्ति, वो तो रहे नहीं, उनके पुत्र हैं पराशर, महर्षि पराशर बैठे हुए हैं। पराशर नंदन व्यासदेव जी बैठे हुए हैं। और ये जो सुखदेव जी महाराज है ना, ये व्यासदेव के पुत्र हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित सभी ऋषियों महर्षियों से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल 7 दिवस बच गया हो, वह अपना कल्याण कैसे करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। इतने बड़े बड़े महर्षि बैठे हुए हैं, व्यासदेव पराशर बैठे हुए हैं, कण्व जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा, वामदेव, कश्यप, अत्रि जैसे बड़े बड़े महर्षि बैठे हुए हैं। कोई जवाब नहीं दे पाता। उसी समय सुखदेव जी की समाधि टूटती है, सुखदेव जी का वहां प्रादुर्भाव होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होता है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मनोन पेक्षा आलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश वृतस्य बालैरवधूत वेश। 16 वर्ष की आयु है, नीलमणि जैसा चमकता उनका शरीर है, परम वैराग्यवान है, चेहरे से शांति की धारा टपकती है। संचय के नाम पर कुछ नहीं रखते हैं, 4 अंगुल का कौपिन पहनते हैं, वो भी केले के पत्ते का। न तो दंड रखते हैं, न आरती पात्र रखते हैं, परम वैरागी हैं, केवल परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारते हैं, जितने भी बड़े बड़े आयु वाले ऋषि महर्षि वहां पर मौजूद थे, सब खड़े हो जाते हैं। सब खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का जयकारा लगाते हैं
परीक्षित जी कहते हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और साक्षात स्वरूप में यदि आप कृपा करने के लिए आ गए हैं तो जीवों का कल्याण हो, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। एक ऋषि वही बगल में थे, उन्होंने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा मत करो, ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो सुखदेव जी निकल जाएंगे, उन्हें अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुहम् पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिले। कहा कि जल्दी मरने वाले का एक ही सहारा है, एक ही किनारा है, गोविंद का भजन कीर्तन करना। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास से कृष्ण नाम जपना, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमने जो श्वास लिया है फिर से वह वापस लौट के आए और हम फिर से इस योग्य हो जाएं कि दूसरा श्वास ले सकें। इसलिए हर एक श्वास में गोविंद का नाम स्मरण होना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से अलग अलग प्रकार के कर्म करते रहने चाहिए, लेकिन मन केवल गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बहुत तरह के ज्ञान देते हैं, उन पर कृपा करने के लिए कहते हैं कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्धिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित पर आज कृपा की है और बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई और उनको मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।